What do we have today? नोएडा फ्लाईओवर पर आज सुबह जो एक्सीडेंट हुआ है उसके केसेस एडमिट हुए हैं। कितने केसेस हैं? 6 आ चुके हैं, 6 एडमिट होने बाकी हैं डॉक्टर। ये भी उसी बस में थी डॉक्टर। शी इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। इसे फौरन ओटी ले जाओ और ऑपरेशन की तैयारी करो जल्दी। डॉक्टर। यस डॉक्टर, इस पेशेंट को 80% बर्न इंजरी। फास्ट कम ऑन, इसे बर्न्स वार्ड ले जाओ जल्दी। आस्क डॉक्टर खन्ना टू अटेंड हिम इमीडिएटली। यस डॉक्टर। और कोई कैजुअलिटी सिस्टम? अभी तक तो नहीं। डॉक्टर आकाश, इस लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। थोड़ी और देर हो जाती तो शायद। ये केस डॉक्टर मेहता को हैंडल करने दो। I'll handle a pregnancy case. बट सर डॉक्टर मेहता प्रेगनेंसी केस हैंडल करें। अगर ये केस आप हैंडल देखिए करें तो सिस्टर, सर। कौन सा केस कौन हैंडल करेगा ये मैं डिसाइड करता हूँ। मुझे ऐसे पेशेंट्स को नहीं देखना जिन्हें खुद जीने की इच्छा ना हो। डॉक्टर मेहता से कह दो ये केस हैंडल करने को। कहो मैंने कहा है। प्रेगनेंसी टर्मिनेट की तो बचने के चांसेस? नो सर, मुश्किल है। हर यूट्रस इज बैडली डैमेज्ड। कुछ तो करना होगा। लेट्स स्टार्ट। वेट डॉक्टर, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए परमिशन जरूरी है। डिलीवरी करने के लिए तो परमिशन जरूरी नहीं। तुम्हें क्या लगता है आकाश, तुम्हारा वो डिसीजन सही था? मेरे ख्याल से सही था। 6 महीने की प्रेग्नेंट औरत का अबॉर्शन करना सिजेरियन करके, और वो भी उस औरत की परमिशन के बिना। बच्चे की मां बेहोशी की हालत में थी। उन दोनों का बचना नामुमकिन था। मैं मां को तो नहीं बचा सका, फिर भी किसी तरह बच्चे को बचा लिया मैंने। और तुमने वो सुसाइड केस भी हैंडल करने से मना कर दिया? वो मैंने डॉक्टर मेहता को हैंड ओवर कर दिया था। क्यों? क्योंकि तुमने उस पेशेंट को अपने लायक नहीं समझा? डॉक्टर गोयनका, इस बारे में हम कल बात कर सकते हैं? जब से माया की मौत हुई है, 3 शिफ्टों में काम करते हो तुम राउंड द क्लॉक पिछले 7 दिनों से। इसमें मेरी एफिशिएंसी तो घटी नहीं है। Oh, no, not at all. इनफैक्ट तुम्हारी एफिशिएंसी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मेरे अस्पताल को इतनी एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है आकाश। झेल नहीं पाता मेरा बाकी स्टाफ। और ये भी शिकायत है स्टाफ की कि तुम इन दिनों बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हो। मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। माया की मौत के बाद शायद तुमने अभी पूरी तरह से आंसू नहीं बहाए। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं काम ना करूं, घर जाकर मातम मनाऊं? मिस ब्रिगेंजा? यस सर। जिस लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी उसका नाम क्या है? जानकी। वार्ड नंबर? 7। थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, वो मिस्टर गोयनका इंसिस्ट कर रहे थे इसलिए मुझे बताना पड़ा कि आप। क्यों वापस ले आए मुझे? कहां से? उस दुनिया से जो इस दुनिया से बेहतर है। तुमने देखी वो दुनिया? नहीं। तो कैसे कह सकती हो कि वो दुनिया इस दुनिया से बेहतर है? क्योंकि मैंने ये दुनिया देखी है। क्यों वापस ले आए मुझे? जिंदगी बहुत खूबसूरत है जानकी। मेरी आंखों से देखी तब गई है। तुम मेरी आंखों से क्यों नहीं देखती हो? अगर देखोगी तो समझोगी कि जिंदगी के मायने क्या होते हैं। मैं आपकी आंखों से क्यों देखूं? मेरी ना सही, उनकी आंखों से देखो जो तुम्हें प्यार करते हैं। उनका क्या होगा?
तुम सिर्फ उनके लिए सवाल छोड़ जाओगी जिसका जवाब वो जिंदगी भर ढूंढते रहेंगे। इट्स नॉट फेयर जानकी, इट्स नॉट फेयर। मैं भी गवा चुका हूं किसी को एक हादसे में। मुझे पता है किसी को खोने का दर्द क्या होता है। I'm sorry. इट्स ओके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो कुछ है यही है, वहां कुछ नहीं है। जो कुछ मिलता है यही मिलता है, जो कुछ गवाते हैं यही गवाते हैं। जो है वो क्यों गवाना चाहती हो? हाँ, बार बार जिंदगी नहीं मिलती, दोबारा कुछ नहीं मिलता। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। यही ना कि एक छोटे से काम के लिए मैंने 6 महीने तुम्हें इंतजार करवाया। मैं फिर भी खुश हूं, देर से सही आपने मेरी मदद तो की। कम ऑन आकाश, सर्जरी में ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल मैटर्स में टाइम लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यस आई डू। वैसे इतना बुरा आदमी नहीं हूं मैं, सिर्फ यही है कि मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सख्त होना पड़ता है। तुमसे एक और बात करनी है मुझे। श्योर। अब तुम वहां काम करोगे जहां माया करती थी, एंड आई होप तुम किसी को शिकायत का मौका नहीं दोगे। जिस तरह माया बच्चों से प्यार करती थी, उनका इलाज करती थी। मैं भी करूंगा डॉक्टर कोहेन का। थैंक यू सो मच। बीता हुआ सुख बहुत दुख देता है, ये जानते हुए भी मैं अपनी तन्हाइयों से बचने के लिए मेरी रातें माया के वार्ड में गुजारने लगा। सुकून पाने का मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। औरों की तरह मैं भगवान, आत्मा, पुनर्जन्म जैसी झूठा दिलासा देने वाली चीजों में विश्वास नहीं करता था, मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन में आस्था की एक ऐसी बूंद गिरने वाली है जो धीरे धीरे सागर में तब्दील होकर मेरी जिंदगी का रुख बदल देगी। आके
Doctor, just give us a minute. ये पहले भी हो चुका है डॉक्टर। पहले भी 2 बार हमें लगा कि नकल गुजर चुका है। नो हार्ट बीट, नो पल्स, नथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हमें लगे कि वो जिंदा है। और अचानक वो वापस आ जाता है। कहता है कि वो किसी सुरंग से होकर आया है जहां बहुत रोशनी है, सब कुछ दिखता है। आपको यकीन हो जाता है इन बातों पर? पहले तो नहीं होता था, लेकिन पिछली बार जब नकुल इस तरह वापस आया तो उसने मुझे कहा कि वो मेरी बड़ी दीदी से मिलकर आ रहा है। और 1 घंटे के बाद ही मुझे फोन पर खबर मिली कि पिछली रात गांव में मेरी बड़ी दीदी गुजर गई।